दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सबको यही लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है राज्य के राजनीतिक माहौल की, उसमें ये लग रहा है कि बिहार के एनडीए की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि चाचा भतीजा के जो आपसी मतभेद हैं वो अब जग जाहिर हो चुका है। और अभी भी एनडीए में जाने के बाद, दोनों को एनडीए में एक साथ रहने के बावजूद भी चाचा या भतीजा तो खैर अभी कुछ बातें कम कर रहे हैं अपने चाचा के प्रति, लेकिन चाचा मान नहीं रहे हैं। पशुपति पारस हाजीपुर गए, हाजीपुर जाने के बाद जनता से रूबरू होते हैं और जोश में आकर के एक संदेश जो है वो अपने चिराग पासवान जो भतीजा हैं, या यूँ कहें कि चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के, उनके लिए परोक्ष रूप में या अर्थांतर न्यास में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो चिराग पासवान भी सोचने पर मजबूर होंगे। उन्होंने ये कहा है कि भाई बरसात है और बरसात में जो मेंढक होते हैं वो टर टर करते ही रहते हैं। ये परोक्ष की बात है। वहाँ की जनता से उन्होंने गुहार लगाया है कि चिराग पासवान कहीं से भी चुनाव लड़ें, कोई मतलब नहीं, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। हम जानने का प्रयास करते हैं इस बाबत। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि अचानक से ये फिर से एक प्रश्न जो है उठ रहा है कि क्या वाकई में चिराग पासवान चुनावी मेढक हैं, जिस तरह से जब पशुपति पारस जो है ये कहते नज़र आ रहे हैं, खास करके हाजीपुर में। ब्रजेंद्र भाई, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि एनडीए में सब चीज़ ठीक नहीं है। नहीं, एनडीए में सब चीज़ ठीक है सिवाय इनके जो माननीय मंत्री जी हैं। इनकी जो भाषा है, जो बिल्कुल मर्यादाहीन भाषा है, जो स्तर के नीचे की बात करते हैं, व्याकुलता में या कुलाहट में बात करते हैं, बस यही एक नासूर है एनडीए में। भाई, हमारे नेता ने कई बार छोटा होना के बावजूद भी उन्हें कहा है कि उनको माननीय मंत्री जी को ऐसी भाषाओं से परहेज रखना चाहिए, गुरेज रखना चाहिए। जब तक कि गठबंधन में सब चीज़ों की रजामंदी ना हो जाए तब तक ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी को अपना भविष्य दिख रहा है जो कि बिल्कुल अंधकार में है। पॉलिटिकल करियर बिल्कुल अंत होने के कगार पे है, इसलिए व्याकुलता में कुछ ही बोले जा रहे हैं। और भाई, अगर हम मान लीजिए कि मेढक हैं तो आप तो कहीं से शेर तो है नहीं, और ये राजनीति में जनता निर्णय लेगी कि कौन मेढक है कौन शेर है। लेकिन हम आपके स्तर पे नहीं उतरेंगे। आप कुछ भी, आप हमारे चाचा हैं, हमसे बड़े हैं। हालांकि हमारा ना मन मिलता है ना मत मिलता है आपके साथ, पार्टी परिवार तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ, जो आदमी ने अपने भाई, देवता जैसे भाई के साथ गद्दारी कर दी। और एक बात और कहूँगा कि रहीम कवि कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मामूल। अरे भाई, अगर आप बड़े हैं, आपके पास जनाधार है, तो ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है? हमारी तरह गंभीर बनिए, शांत रहिए, व्याकुल मत होइए। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि बस यही नासूर है। और मैं तो निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बात का संज्ञान लिया जाए और इनको ऐसी बातें करने से इनको बोला जाए कि आप गुरेज कीजिए, आप परहेज रखें आप। लेकिन ये लाख कह ले, हमारा हाजीपुर पे दावेदारी प्रबल है, मजबूत है। और देखिएगा 24 में चुनाव हमारे ही प्रतिनिधि लड़ेंगे। वो हाजीपुर पहुंचे पशुपति पारस और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है, और उस संबोधन में ही वहां की जनता से इन्होंने कह दिया कि भाई 40 साल से मैं हाजीपुर की जनता की सेवा कर रहा हूं। मेरे बड़े भाई ने हाथ पकड़ के हाजीपुर मुझे दिया है, सौंपा है, मेरे हाथ में दिया है। अब चुनावी मेढक कहें या बरसाती मेढक कहें, हालांकि ये अर्थांतर न्यास कहते हैं इसको हिंदी में, कि भाई इसका अलग महत्व है। इन्होंने बढ़िया से जो है ये कहा है कि भाई चुनावी मेढक या बरसाती मेढक टरटरा रहे हैं, वो टरटराते रह जाएंगे। जैसे ही बरसात खत्म होगा, जीत हमारी होगी, पहचान हमारी है हाजीपुर से। एक बात और आपने कहा है विनीत सिंह जी की परिवार को तबाह कर दिया है। नित्यानंद राय जी का भी एक बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी के जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए से मोह भंग ऐसे ही नहीं हुआ था। उस वक्त नीतीश कुमार जी थे, और नीतीश कुमार ही हैं
जो चिराग पासवान के घर में आग लगाई थी। आप पशुपति पारस को कैसे दोषी ठहराते हैं? भाई, जब तक कि आपके घर में कोई भेदिया नहीं होगा, बाहर की शक्तियां आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। अगर चाचा जी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं होते तो क्या परिवार और पार्टी टूटता? कौन ले गया था तोड़ के? क्योंकि इनको अपना सीट चाहिए था, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु चाहिए था। तभी मैंने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने नीतीश कुमार जी को भी नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने अपने अनुकंपा पे इनको मंत्री बनाया, इन्होंने उनको भी छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि एनडीए में अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी या जो परिवार जो टूटा है, इसके बहुत बड़े जो सूत्रधार है वो माननीय मंत्री जी हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अगर बरसात ख़त्म हो जाए, मीटिंग आपने देखा, जब एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी का व्यवहार आपने देखा हमारे नेता के प्रति, कैसा लगा आपको? भाई, जिसके प्रति इतना प्रेम हो, जो आप समझते हैं कि उसका कंधा मजबूत हो आगे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, जिसकी छवि जो है बिल्कुल बेदाग हो, व्यक्तित्व हो जो परिपक्व हो, आदमी माननीय प्रधानमंत्री जो लोग ऐसे लोगों को प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं। तो आप ये लाख कह लें कि हाजीपुर हमारा है या उसके अलावा जो भी है, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं ब्रजेंद्र भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन सत्ता में रह के, जैसे कि आप एक काम बताएंगे कि सर आपने क्या किया है 5 साल में, मैं तो 10 काम जुड़वा दूंगा जो कि हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए किया था। चाहे टेलीफोन की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेजेस की बात कर लीजिए, चाहे वहाँ पे स्टील सेल की बात कर लीजिए, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, 10-25 जुड़वा देंगे। आपने बताइए कि आपने एक काम जो हाजीपुर के लिए किया होगा आप नहीं जुड़वा सकते हैं, क्योंकि सारा समय तो दिल्ली में बैठे रहे, आप आराम फरमाते रहे। चिराग पासवान जी उस हाजीपुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहे, हर पल हर क्षण खड़े रहे। तो जनता ने दिखा दिया है कि असली वारिस कौन है हाजीपुर का, जो कि चिराग पासवान जी है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के हित के लिए जो है पशुपति पारस आज तक राजनीति करते रहे? भाई, और क्या है? 40 साल से एक बात बताइए, हमारे चुनाव पे तो रामविलास पासवान जी का नाम लेके, कि हम उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लेके आप 8 बार के विधायक थे। पहली बार आपको भरोसा करके हाजीपुर लड़वाया गया था, आप जीते भी आप। और आपने क्या किया है? तो अगर जिस दिन मालूम चल जाता, देखिए वफादारी एक बहुत बड़ा गुण है जो कि सब में नहीं पाया जाता है, तो ये गद्दारी अगर आप करते मालूम चल जाता हमें, तो कभी आपको हाजीपुर नहीं दिया जाता। और रामविलास पासवान जी जहाँ भी होंगे, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह पे होंगे, पर इस बात का उनको मलाल जरूर होगा कि कैसे भाई को हमने परिवार की जिम्मा छोड़ा था और हाजीपुर की जनता की जिम्मेदारी दी थी, जो कि दोनों से पलट गए हैं और दोनों के रूप में जो है असफल हुए हैं। आखिर में एक सवाल है हमारा कि अभी तक खुद चिराग पासवान ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि कहाँ से वो खुद एक चेहरा बनेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। चूँकि हाजीपुर में कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि माता जी को भी खड़ा करने की बात हो रही थी। जमुई के लोगों से वो वादा करके आए हैं कि हम अपने जरा अवस्था तक, यानी बुढ़ापा तक, हम जमुई की जनता की सेवा करेंगे। अब हो सकता है ये कि पशुपति पारस जी हैं, इन्हीं बातों का, इन्हीं जो बातें हो रही हैं, दुविधाजनक बातें जो हो रही हैं चिराग जी के तरफ से, इसका ये फ़ायदा उठा रहे होंगे। देखिए ब्रजेंद्र भाई, ये हमारा लुकआउट है। 19 में हम 6 सीटें जीते थे, 6 सीटों पे हमारी दावेदारी है। चिराग पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे? उनका अधिकार क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है। इसमें किसी को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए ना, चाचा तो मचा रहे हैं। हमने क्या कहा कि मचा इसलिए रहे कि आपको मालूम है कि आपकी भद पिट चुकी है, आपका भविष्य नहीं बच गया है, इसलिए अकुलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन हमारे नेता कहाँ से लड़ेंगे ये उन पे छोड़ दीजिए। हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं और आखिरी समय तक काम करेंगे। चिराग पासवान जी ने कहा है कि जमुई में वो हमेशा जनता के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में ही हो सकता है, या जो भी व्यक्ति खड़ा होगा हमारी पार्टी का ही तो होगा, वो उसके माध्यम से भी हो या ऐसे ही हो। तो वो जो चीज़ है वो चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है।
जो वायदा करके आए हैं जमुई की जनता से वो निभाएंगे भी। हालांकि माध्यम कोई भी हो अपने ही तरह का होगा, अपने ही दल का होगा। लेकिन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं उनके चाचा पशुपति पारस और जिस तरह के कटाक्ष जो छोड़ रहे हैं अपने भतीजा चिराग पासवान के लिए, वो निश्चित तौर पर काबिले गौर है। क्या राजनीतिक के इतने ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, राजनीति के इतने ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, मंत्री पद हासिल करने के बाद, क्या ऐसी वाणी निकालना खास करके अपने ही दल के उस व्यक्ति के लिए जो रिश्ते में भतीजा भी है उचित है? ये जनता तय करेगी, फैसला करेगी। हम इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।